70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा को दोबारा कराने की मांग को अस्वीकार कर दिया। छात्रों से अनुरोध किया माननीय उच्च न्यायालय ने कि आप आंदोलन से दूर रहकर अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए। मेरा सवाल है तेजस्वी यादव आपसे, राहुल गांधी आपसे, और जो लोग आंदोलन का समर्थन कर रहे थे, जिन बच्चों का नाम इस आंदोलन में पड़ा, वो मुदाले हो गए। बताओ किसको किसको लीगल एड दिया, कानूनी सहायता दिया उन बच्चों को। वो गरीब के बच्चे अगर जेल की सलाखों तक गए, जमानत मुक्त किया, श्वेत पत्र जारी करो किसको कितना मदद किए हो और किस अकाउंट से मदद की हो। अगर आपके पास एविडेंस था, ब्रह्मांड खोज के ला रहे थे आप, तो आप हाई कोर्ट में इंटरवेनर क्यों नहीं बने? उन बच्चों की जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश किया। बीपीएससी 17वीं में जिस तरीके से विपक्ष हो या तो कई नेता या कोचिंग संचालकों का जिक्र कर लिया जाए, तो पेपर लीक का बात हुए हाई कोर्ट तक जाने की बात कर रहे थे। लेकिन हाई कोर्ट का फैसला आया है, जहां बीपीएससी 17वीं में जो अभ्यर्थी आस लगाए हुए थे कि उनके पक्ष में फैसला आएगा, उनको कल बड़ा झटका लगा है। और ऐसे में सरकार के ओर से विपक्ष पर हमलावर होते हुए दिखाई दिए जा रहे हैं। जिस तरीके से नीरज कुमार का जिक्र कर लिया जाए, जो जदयू के मुख्य प्रवक्ता है, एमएलसी है, प्रशांत किशोर हो, चाहे तेजस्वी यादव हो या कोचिंग संचालक हो, तमाम लोगों पर बरसते हुए नजर आ रहे हैं। सुनवा रहे हैं क्या कुछ कह रहे हैं नीरज कुमार। बिहेवियर माना क्या ये गैर जिम्मेदार कदम है? ये माननीय उच्च न्यायालय कह रहा है। आंदोलन को राजनीतिक समर्थन मिलने की संभावना व्यक्त किया। कोर्ट ने कहा कि परीक्षा के सामान्यीकरण के बजाय छात्रों को आंदोलन में शामिल किया गया। कोचिंग सेंटरों ने अधिक लाभ कमाने की मंशा से रुपया कमाने के लिए इस आंदोलन का समर्थन किया, और वह मीडिया में प्रमाण भी आ गया था, सोशल मीडिया में, कि एक तरफ बच्चों को आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा था, दूसरी तरफ जनरल स्टडीज के नाम पर मेंस की तैयारी के लिए आर्थिक दुकान भी खोल दिया गया, आर्थिक दुकान खोल लिया गया था। तो माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि कोचिंग सेंटर ने अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से, और कोर्ट ने सख्त चेतावनी दी है माननीय उच्च न्यायालय ने कि अपने आचरण में कोचिंग सेंटर अधिक जिम्मेदारी बरतें, शिक्षा का व्यवसायीकरण रोकने की जरूरत। 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा को दोबारा कराने की मांग को अस्वीकार कर दिया। छात्रों से अनुरोध किया माननीय उच्च न्यायालय ने कि आप आंदोलन से दूर रहकर अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए। भ्रांति फैलाकर परीक्षा को रद्द करने का प्रयास किया गया, कराने का। कोचिंग सेंटरों की व्यवसायिक मंशा छात्रों के हित पर हावी हो गया। आयोग और कोचिंग सेंटर छात्रों को पढ़ाई छोड़कर आंदोलन में धकेल दिया गया। अब मेरा सवाल है तेजस्वी यादव आपसे, राहुल गांधी आपसे, और जो लोग आंदोलन का समर्थन कर रहे थे, जिन बच्चों का नाम इस आंदोलन में पड़ा, वो मुदाले हो गए। बताओ किसको किसको लीगल एड दिया, कानूनी सहायता दिया उन बच्चों को। वो गरीब के बच्चे अगर जेल की सलाखों तक गए, जमानत मुक्त किया, श्वेत पत्र जारी करो किसको कितना मदद किए हो और किस अकाउंट से मदद की हो। और दूसरा सवाल मेरा है कि वो तो मुदाले बन गए,
अब उस बेचारा निरपराध हुआ। माननीय उच्च न्यायालय ने भी कहा कि उसको गुमराह किया गया, कोचिंग सेंटर के लोगों ने यह किया, तो दो अपनी कमाई का हिस्सा। जो तुम्हारे पास दौलत है बेशुमार, आपके पास उस दौलत में से उन बच्चों को हिस्सेदारी दीजिए। वो बच्चे क्या करेंगे? अब वो अभ्यर्थी नहीं बन सकते, सॉरी अभ्यर्थी कहीं नौकरी नहीं पा सकते सरकारी। प्रतिभा रहते हुए उनके साथ जो आपने व्यवहार किया और माननीय उच्च न्यायालय ने उस पर मुहर लगाया, तो गुनाहगार कौन है? और नौकरी के बदले जमीन लेने वाले भी तड़प रहे थे रात में। हम तो एकदम आ गए बेचैन हो गए, हालांकि आधे घंटा एक घंटा में फरार भी बेचारे हो गए। एक झलक दिखाया हमारे प्रवक्तागण ने कि बिहार के युवाओं को रोजगार मिले, इसमें कैसे विपक्ष षड्यंत्र की भूमिका में था। माननीय उच्च न्यायालय पटना ने कल क्रिमिनल रिट केस नंबर 752/2025 में न्यायिक आदेश दिया है। न्यायिक आदेश के बारे में आपको बहुत सारी बिंदुओं की आपको जानकारी हो गई है। हम केवल नेताजी का चरित्र दिखाना चाहते हैं कि नेता सब जो है, आजकल बहुत तरह के नेता बन रहे हैं। वैनिटी वैन वाले हैं, लाठी हमारे शरीर पर पड़ेगा और तमिलनाडु में वर्षा के लिए पहुंच गए, बरसात कुछ हो जाए। जीवन और क्या क्या नहीं कहा गया बाद में बताएंगे, पहले जरा वीडियो देख लीजिए। सब ये कह रहे हैं कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है। कोचिंग संचालक कह रहे हैं कि हमारे पास साक्ष्य है। एक ने तो इतना दुस्साहस करके कह दिया कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी बात हुई है, उन्होंने अपने प्रधान सचिव को निर्देशित कर दिया है। अरे कौन है यह गुनाहगार जो बिहार में प्रश्न पत्र लीक होने की बात कह करके बिहार के नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है? ये राजनेता हैं, प्रतिपक्ष के नेता हैं, अशांत पार्टी वैनिटी वैन वाले हैं, कंबल वाले हैं, निर्दलीय हैं। हम सवाल जानना चाहते हैं इन तमाम नेताओं से, अगर आप अभ्यर्थी के पक्ष में थे, आप हाई कोर्ट में इंटरवेनर क्यों नहीं बने? हाई कोर्ट में इंटरवेनर नहीं बनना ही यह बताता है कि इस साजिश में ये सारे लोग शामिल थे। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने मेरी जानकारी के हिसाब से कुछ कोचिंग संचालकों को लीगल नोटिस भेजा। मुझे लगता है कि अब तक उन्होंने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। तो सच को आज किस बात का था? अगर आपके पास एविडेंस था, ब्रह्मांड खोज के ला रहे थे आप, तो आप हाई कोर्ट में इंटरवेनर क्यों नहीं बने? उन बच्चों की जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश किया। वो बेगुनाह बच्चे, उनका क्या दोष है? वो निरपराध। जब माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल थी, उस समय आंदोलन के लिए, जुलूस के लिए प्रेरित कर रहे थे, तो गुनाहगार तो आप माने जाइएगा। मुकदमे हो गए उन बच्चों पर। कौन होगा? माँ बाप ने श्रम कर करके उन बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा, और ये तमाम ये लोग अपने बहकावे में लाकर, जब माननीय उच्च न्यायालय के मामला न्यायिक क्षेत्र में था, जब जुडिस था, उन बच्चों को भड़काया क्यों आपने? और पूरे तौर पर मैं बता रहा हूं, पूरा घटनाक्रम इसका देख लीजिए जो मनीष जी ने आपको बताया। पहले
फॉर्म के बारे में होता है प्रचार शुरू कि बहुत सारे छात्र छूट गए हैं। जब परीक्षा आयोजित होने के पहले नॉर्मलाइजेशन की बात होती है, 20-25 दिन यह बात चलता है, फिर मार्केट से यह बात खत्म हो जाता है, फिर जो ही परीक्षा आयोजित होती है फिर शुरू कर देता है 2 ही 3 दिन के बाद परीक्षा को रद्द करो। ये पूरे तौर पर एक खतरनाक साजिश थी बिहार के अंदर। माननीय उच्च न्यायालय ने टिप्पणी किया, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन आईना दिखाया ही निर्लज्ज लोगों को। जो निर्लज्ज लोग हैं, कहा है माननीय उच्च न्यायालय ने कोचिंग सेंटर और शिक्षा माफिया पर संदेह व्यक्त किया है। कहा है ये लोग मांग किया था कि सीबीआई जांच हो या किसी अन्य एजेंसी से। इन्होंने कहा कि कोर्ट ने इस संदर्भ में ठोस प्रमाण न होने के कारण इसको अस्वीकार किया। यह कहा माननीय उच्च न्यायालय ने, कार्यकारी न्यायाधीश, मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश और एक अन्य न्यायाधीश के डबल बेंच का फैसला है। कहा कि कोचिंग सेंटर वरदान है कि अभिशाप है, वरदान है कि अभिशाप है। जजमेंट में उन्होंने ये रिमार्क दिया, ऑब्जर्वेशन, और कहा कि शिक्षा का व्यवसायीकरण और नैतिकता की कमी, ये माननीय उच्च न्यायालय बोल रहा है कि कोचिंग सेंटर वाला ही पढ़ा कर्तव्य है उसके बारे में। जो कह रहे थे बच्चों को भड़का रहे थे, और कहा कि कोर्ट ने कोचिंग सेंटरों को अधिक जिम्मेदार बनने की सलाह दिया। परीक्षा की तैयारी में छात्रों को कोचिंग सेंटर मालिकों ने आंदोलन के लिए प्रेरित किया। ये गुनाह आपके बारे में बताया कि आपने बच्चों के साथ ये गुनाह किया है। सोशल मीडिया पर इन लोगों ने बच्चों को भड़काने का काम किया। कोर्ट ने इसे इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर माना, कहा ये गैर जिम्मेदार कदम है। ये माननीय उच्च न्यायालय कह रहा है। आंदोलन को राजनीतिक समर्थन मिलने की संभावना व्यक्त किया। वो नहीं करिए थे, वो मालदार थे। तो जरा दीजिए तेजस्वी यादव जी, आपने यह कहा है परीक्षा पेपर लीक हुआ है, इस वीडियो में है, तो अगर लीक हुआ है तो उसका साक्ष्य क्यों नहीं दिया? आप हाई कोर्ट में इंटरवेनर क्यों नहीं बने? जमानत के लिए कोर्ट जाइएगा, इन बच्चों के भविष्य के लिए नहीं जाइएगा। हाई कोचिंग संचालक था, क्यों नहीं हाई कोर्ट में हस्तक्षेप किया? इंटरवेनर क्यों नहीं बने? अपनी संस्था के माध्यम से क्यों नहीं बने? हम ये जानना चाहते हैं आपसे। इसलिए पूरे तौर पर माननीय नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार, नीतीश कुमार जी का मतलब होता है रोजगार, नीतीश कुमार जी का मतलब होता है पारदर्शी तरीके से रोजगार मिलना, कोई भेदभाव नहीं, कोई दलाल और मक्कार नहीं, प्रतिभा के बल पर नौकरी हमने हर पंचायत तक पहुंचा दिया है। हमको किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। हर जगह हाई स्कूल अगर हमने खोला है तो हाई स्कूल अगर खोले तो शिक्षक बहाल किए। आज चौक चौराहे पर बेटी मिल रही है, ये नीतीश कुमार जी का राज है। और कहा गया कि नौकरी बिकता है, करोड़ों का सौदा हो गया है। अधिकारी नेता इन लोगों ने बंटवारा कर लिया है। अरे कलेजा में दम का नाम बताओ, फर्जी आरोप लगा रहे थे। हम लोग प्रतीक्षा में थे कि माननीय उच्च न्यायालय का फैसला आ जाए, जो भी फैसला आएगा उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया देंगे। हर अपमान का घुटता करके भी सहन करते रहे। तथाकथित विपक्ष के फर्जी नेतागण जो राजनीति में फर्जीवाड़ा करते हो, हम पूछना चाहते हैं, आंगनबाड़ी सेविका का बेटा उज्जवल कुमार
69वीं का टॉपर बना। ये लालू राबड़ी राज में था, ये नीतीश कुमार जी का राज है। आंगनबाड़ी सेविका का बेटा 69वीं में टॉपर बना। जिसको मर्जी है, जहां मन करे, उनके मोबाइल पर फोन करके पूछ लो। उसकी माता को, उसके मां से पूछ लीजिए, उसके परिजन से पूछ लीजिए। कोई माई का लाल इस बिहार में बता नहीं सकता है कि नौकरी बिकती है। नौकरी बेचने का आपका संस्कार रहा है। अरे तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है जी। एक परिवार का आदमी विधानमंडल में 15 से 20 की संख्या में नौकरी किया। भाई नौकरी नहीं, अपन घर वाला के तो स्क्रीन से खींच लीजिए और दूसरा को दीजिएगा। दूसरा प्रियांगी मेहता यही 78वां में टॉपर बनी। इसके पिता इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर की दुकान चलाते थे। तो कैसे कह दिया आपने, कैसे कह दिया कि पद बिक गए, नौकरियां बिक गई। इसलिए हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या विपक्ष के पास कोई ठोस प्रमाण था पेपर लीक का, या कोचिंग सेंटर के आरोप के आधार पर आपने ये बातें कही? अगर इन लोगों के पास आधार था और आपके संपर्क में ये थे, तो आप इंटरवेनर क्यों नहीं बने? उन बच्चों के अगर हिमायती आप थे, परीक्षा में धांधली हुआ, कोर्ट ने इनसे नहीं माना, विपक्ष इसके लिए माफी मांगेगा? तो आपने नीरज कुमार को सुना, साफ तौर पे विपक्ष पर हमलावर होते हुए दिखाई दे रहे। कह रहे हैं जो लोग कह रहे थे कि पेपर लीक हुआ, वो सबूत क्यों नहीं दिए? हाईकोर्ट का फैसला आया है, हम हर गम को घूट घूट कर पी रहे थे, लेकिन जिस तरीके से उच्च न्यायालय का फैसला आया है, तब जो लोग पेपर लीक की बात कर रहे थे उनको सामने आनी चाहिए। क्या कुछ कह रहे थे नीरज कुमार, आपने सुना इस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और ऐसे ही खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज।